कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल क्रैक एग्जाम में। तो आज है 19 अप्रैल 2020 और 19 अप्रैल को आज हमारे ये सेशन होने जा रहे 18th। तो 19 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है हम यहाँ पर देखेंगे, सारे आंसर्स देखेंगे, डिस्क्रिप्शंस देखेंगे। आई होप कि ये आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो जल्दी से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास से पहुंच पाए। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अब वहां से जाके उसको ज्वाइन करके और सारे सेशंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को पहले क्वेश्चन से। डोर टू डोर सर्वे करने के लिए दिल्ली सरकार ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस आर एसएस करोना, जानकारी जुटाना, मूल्यांकन करोना या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट, असेस करोना। असेस करोना डोर टू डोर सर्वे दिल्ली सरकार ने चालू किया है। अब इसे चालू करने का रीजन क्या है? इसे चालू करने का रीजन ये है कि जहां पे भी कोरोना वायरस से ज्यादा पीड़ित लोग हैं वहां का डेटा इकट्ठा करना और उन एकत्रित डेटा का विश्लेषण करना। एक्चुअली जब हम रजिस्टर लेके जाते हैं, रजिस्टर पे लिखते हैं, फिर बाद में उनका विश्लेषण करने में काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है या थोड़ी सी दिक्कत जाती है। बट अगर ये मोबाइल एप्लीकेशन होगा तो उसमें दिक्कत नहीं जाएगी और आंकड़ों का विश्लेषण आसानी से हो पाएगा। इसके लिए इसे लॉन्च किया गया है और इसका नाम है असेस करोना और ये दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है। और दिल्ली सरकार के हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे सेकेंड क्वेश्चन इज केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शंस आर कृषि रथ, कृषि परिवहन, कृषि आवागमन या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कृषि रथ। कृषि रथ केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब ये कृषि रथ काम कैसे करेगा या फिर है क्या? तो कृषि रथ में इस ऐप में क्या होगा कि जितने भी किसान होंगे उनको उनके पास उपलब्ध अनाज की उस ऐप में एंट्री करनी होगी कि उनके पास कितना अनाज है, कितनी क्वांटिटी में है, क्या किस में है, क्या है, वो सारी चीजें उसमें एंट्री करनी होगी। उस एंट्री का विश्लेषण करते हुए सरकार उनके लिए परिवहन मुहैया कराएगी, क्योंकि अभी परिवहन अभी काफी बंद है कोरोना वायरस के कारण। तो उनकी सहूलियत के लिए वह उनको ट्रक उपलब्ध कराएंगे और इसके लिए यह किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें अभी तक दोस्तों 5.7 लाख से अधिक ट्रकों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन इज विश्व धरोहर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस को हम विश्व विरासत दिवस भी कह सकते हैं। तो विश्व धरोहर या विरासत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन आर 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल या 19 अप्रैल। तो इसका आंसर है थर्ड 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को हर साल विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मानव विरासत, विविधता और एकीकृत निर्मित स्मारकों और विरासत स्थलों को बचाए रखने की जागरूकता और इन्हें बचाए रखने का प्रण है। मतलब इसके लिए जागरूकता फैलाई जाती है लोगों को कि आपको इसे बचाए रखने का प्रयत्न करना है। इस बार जो 2020 की थीम है वह है साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। 18 अप्रैल 1982 को विश्व धरोहर दिवस मनाने का सुझाव दिया गया था और नवंबर 1983 में यूनेस्को के सम्मेलन के 22वें सत्र में इसे पारित कर दिया गया। उन्होंने यह पारित किया कि अब हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। किस विद्युत कंपनी ने हाल ही में सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आर टाटा पावर लिमिटेड, एनटीपीसी, अडानी पावर लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है टाटा पावर लिमिटेड। फर्स्ट आंसर है इसका टाटा पावर लिमिटेड, जिन्होंने यह एडिसन पुरस्कार जीता है। अब यह जो एडिसन पुरस्कार है यह थॉमस अल्वा एडिसन के नाम पर दिया जाता है और यह उनको दिया जाता है जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नवाचार और इनोवेटर्स होते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। इस बार टाटा पावर को जो ये अवार्ड मिला है वह उनके स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के तहत इनको मिला है। पहली बार यह जो सम्मान दिया गया था यह 1987 में दिया गया था। ठीक है, इसके पहले नहीं दिया गया था। 1987 से इसकी शुरुआत हुई है।
टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर की स्थापना 18 सितंबर 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है व इसके वर्तमान सीईओ प्रवीर सिन्हा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 5th क्वेश्चन पर। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पॉलिसी धारकों और एजेंटों के लिए कोरोना वायरस से संबंधित अतिरिक्त लाभ की घोषणा की है? ऑप्शंस आर टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस या श्रीराम जनरल इंश्योरेंस या भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है फर्स्ट, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। उन्होंने यह घोषणा की है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पॉलिसी धारकों और एजेंटों के लिए कोरोना वायरस से संबंधित अतिरिक्त लाभ की घोषणा की है, जिससे ऐसा करने वाली यह पहली बीमा कंपनी बन गई है। मतलब इसके पहले किसी कंपनी ने ऐसा किया नहीं है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ही यह पहली ऐसी बीमा कंपनी है जिन्होंने यह घोषणा की है। यह जो घोषणा की है यह 30 जून तक मान्य रहेगी। उसके बाद इसका ये प्लान खत्म हो जाएगा। 30 जून तक यह मान्य रहेगा। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, 2000 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके वर्तमान सीईओ है ऋषि श्रीवास्तव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 6th क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम की खोज की है? तो ऑप्शंस आर गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है फर्स्ट, गुजरात। गुजरात ने कोविड-19 के जीनोम की खोज की है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि कोरोना से जंग में इससे लड़ने में काफी मदद मिलेगी और इसकी वैक्सीन खोजने में भी काफी सहायता मिलेगी। गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी व इसके वर्तमान गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक इस साल किस महाद्वीप की वृद्धि दर 0 रहेगी? ऑप्शंस आर एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। तो इसका आंसर है फर्स्ट, एशिया। एशिया की जो इस बार मूल्य वृद्धि दर रहेगी वह 0 रहेगी और यह इस कारण हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है। उस कारण यह अंदाजा लगाया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा कि एशिया महाद्वीप की वृद्धि दर इस साल 0 रह सकती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 मतलब 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में किस प्रजाति में कोरोना वायरस की उपस्थिति की खोज की है? ऑप्शन आर चमगादड़, मुर्गी, चूहा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है चमगादड़। चमगादड़ में कोरोना वायरस की खोज हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के शोधकर्ताओं ने यह खोज की है। उनका कहना है कि यह बैट कोरोना वायरस नामक नया विषाणु 5 राज्यों में 2 प्रजातियों में पाया जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करें तो इसकी स्थापना 1911 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 9th क्वेश्चन पर। किस बैंक ने सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस आर HDFC, कोटक महिंद्रा, यस बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है HDFC। पहला आंसर है इसका HDFC, जिन्होंने सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया है। HDFC की बात करें तो दोस्तों HDFC का पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है व इसके वर्तमान सीईओ आदित्य पुरी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 10वें और आखिरी क्वेश्चन पर। अमेरिका में बीमारी का मुकाबला करने के लिए व्हाइट हाउस कोरोना वायरस सलाहकार परिषद के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन है माइक होंडा, रो खन्ना, एमी बेरा या मार्क पोकन। तो इसका आंसर है रो खन्ना। रो खन्ना को हाल ही में व्हाइट हाउस कोरोना वायरस सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किया गया है और रो खन्ना जो है वह भारतीय अमेरिकी विधायक है, एकमात्र भारतीय अमेरिकी विधायक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे आज के सारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। आई होप ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे, आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको काफी मदद करेंगे। तो आप लोग नोट्स प्रिपेयर करिए ताकि आपके माइंड में इजीली ये बैठ जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है।
साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं टैली क्रैक एग्जाम को, तो वहां से भी कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को खत्म करते हैं, लेकिन इस सेशन को खत्म करने से पहले आज का देखते हैं थॉट ऑफ द डे। तो थॉट ऑफ द डे है हमारा आज का, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उसमें हार नहीं माननी है। अगर आपने हार मान ली तो समझ ली फिर आप नहीं जीत पाएंगे। तो आपको हारना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है, एक ना एक दिन लक्ष्य के आप जरूर पहुंचेंगे अपने लक्ष्य पर। तो चलिए, इसी के साथ हम हमारे सेशन को यहीं फिनिश करते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।